हरे कृष्णा। तो हम भगवत गीता के पहले अध्याय के 7वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। दुर्योधन आगे कंटिन्यू कर रहा है द्रोणाचार्य को बताते हुए कि अस्माकं तु विशिष्टा ये ता निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमि ते। तो इस श्लोक में क्या कह रहे हैं? दुर्योधन कह रहा है कि अस्माकं तु विशिष्टा ये, कि हमारे, लेकिन हमारे, तू मतलब लेकिन, अस्माकं मतलब हमारे, विशिष्टा मतलब कुछ स्पेशल लोग हैं हमारे पास। जो स्पेशल लोग हैं ता निबोध, उनके बारे में मैं आपको निबोध मतलब जानकारी दे दूं। हे द्विजोत्तम, कि हे ब्राह्मणों में उत्तम श्रेष्ठ व्यक्ति। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं दुर्योधन? क्योंकि दुर्योधन ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि एक्चुअली वो कह रहा है लेकिन हमारे सेना में भी कोई कम लोग नहीं है। मतलब मैं डर नहीं रहा, मुझे पता है मेरी सेना में भी बहुत बड़े बड़े वीर योद्धा और महारथी हैं, और मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। मैं कोई डरा हुआ नहीं हूँ अंदर से। उनके कहने का मतलब ये है दुर्योधन के, कि लेकिन हमारी सेना में बहुत बड़े बड़े लोग हैं द्रोणाचार्य, मैं कोई डरपोक नहीं बन रहा। इस तरह से वो कह रहा है। तो इसलिए वो कह रहा है अस्माकं तु विशिष्टा ये, स्पेशल लोग हैं हमारे पास। हे द्विजोत्तम, कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ। यहाँ पर वो ब्राह्मण श्रेष्ठ क्यों ला रहा है? मतलब यहाँ पर अभी बोलने की ज़रूरत ही क्या थी द्विजोत्तम? तो आचार्य लिख रहे हैं कि वो इसलिए ऐसा बोल रहा है क्योंकि द्विजोत्तम मतलब कि ब्राह्मणों में श्रेष्ठ। वो याद कराना चाहता है दुर्योधन द्रोणाचार्य को कि आप ब्राह्मण कुल से हैं, आप भीष्म पितामह की तरह क्षत्रिय कुल से नहीं हैं। इसलिए आप थोड़े एक्सपर्ट तो कम हैं ही, और इसलिए आप ब्राह्मण कुल से हैं, आपकी शक्ति थोड़ी कम है। इसलिए आप याद रखिए कि आपको अपनी शक्ति बढ़ानी है और पांडवों को किसी भी हालत में मारना है। अपना ब्राह्मणत्व मत ले आइएगा बाहर। तो वो पूरा अभी भी टॉन्ट ही कर रहा है। और फिर एक और मतलब है इसका द्विजोत्तम मीन्स कि हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, अब ब्राह्मण बनने का समय नहीं है। अब अपना पूरा क्षत्रियत्व प्रकट करिए और इनको मार के इनका बैंड बजाइए पांडवों का। दुर्योधन के कहने का मतलब ये द्विजोत्तम, कि आप ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं, लेकिन अभी अपना ब्राह्मणगिरी सब साइड में रखिए। एक्चुअली भीष्म पितामह तो क्षत्रिय ही थे, क्षत्रिय कुल के थे, लेकिन ये ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। इसलिए टीचिंग इनका प्रोफेशन था, इसलिए ये धनुर्विद्या सिखाते थे, इसलिए आए थे सिखाने। और फिर भीष्म पितामह इनको पांडवों के और कौरवों को सिखाने के लिए रख लिया था। और फिर आगे कह रहा है दुर्योधन कि नायका मम सैन्य से, कि मेरी सेना के नायकों की बारे में आपकी सूचना के लिए, संज्ञार्थम आपकी सूचना के लिए, तान ब्रवीमि ते, मैं आपको बताता हूँ। आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के हीरों के बारे में या सेनापतियों के बारे में आपको बता दूँ कि कौन कौन है मेरी सेना में। तो इस तरह से वो अगले श्लोक में बताएंगे। एक्चुअली पॉइंट ये है कि दुर्योधन को यहाँ पे फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी की फीलिंग है। उसको झूठी आशा है कि मैं बहुत सिक्योर्ड हूँ, इसलिए मेरी सेना में ये है वो है, गिनवा रहा है। और हम सब भी इसलिए दुर्योधन ही हैं। हमें भी आशा है कि मेरे पास बैंक के लॉकर में मेरे पास सोना पड़ा है, और मेरे पास कैश पड़ा है, मेरे पास प्रॉपर्टी है, मेरे पास जायदाद है, मेरे पास प्लॉट्स पड़े हैं, मुझे कुछ नहीं हो सकता। मेरे पास ये है, मेरे पास वो, मेरे ये कॉन्टैक्ट्स हैं, मेरे वो कॉन्टैक्ट्स हैं, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी है ये सब कुछ। ये सब झूठी आशा है कि हम सिक्योर्ड हैं, हम सुरक्षित हैं। लेकिन इस संसार में कोई सुरक्षित नहीं रह सकता, कोई सुखी नहीं रह सकता। गीता में भगवान कह ही रहे हैं दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखों का घर है। ये दुर्योधन को तो समझ आई नहीं, और क्योंकि हमें भी समझ नहीं आ रही, इसलिए हम भी दुर्योधन से कम नहीं है। बस पॉइंट ये है कि पॉइंट ये है कि हम धृतराष्ट्र भी हैं, दुर्योधन भी हैं। इसीलिए पहला अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि इसमें हमारे बारे में बताया जा रहा है। जब हमें पता चलेगा कि हम इतने गंदे हैं दुर्योधन और धृतराष्ट्र की तरह, तब अध्याय 2 हमारे पे काम करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।